एक गांव में एक गरीब और बुजुर्ग औरत रहा करती थी, जिसका एक इकलौता बेटा मियाँ करमू था, जिसे लोग मियाँ निखट्टू के नाम से पुकारा करते थे। मियाँ निखट्टू का वालिद कुछ साल पहले इंतकाल कर चुका था और अब उसकी वालिदा ही अपने घर को चलाने की जिम्मेदार थी। वो मेहनत मजदूरी करती, लोगों के घरों में काम करती और मुश्किल हालात का सामना करती थी। उसका बेटा जवान होने के बावजूद बेहद नाकारा और निखट्टू था। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ खेल में वक्त गुजारता और बेकार बातों में मग्न रहता था। मियाँ निखट्टू को काम करने का कोई शौक नहीं था और उसके इस रवैये से उसकी वालिदा को बहुत दुख होता था। वह सारा दिन घर के काम करती और बेटे को सुधारने की कोशिश करती, मगर मियाँ निखट्टू को अपने कामों की परवाह ही नहीं थी। गांव के बुजुर्ग और अहले इलाका उसे समझाते, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रंगती थी। उसकी वालिदा को यह फिक्र रहती कि जब वह बीमार होगी या नहीं रहेगी तो मियाँ निखट्टू का क्या बनेगा। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मियाँ निखट्टू की वालिदा शदीद बीमार हो गई। उसे बुखार चढ़ गया और अब वह किसी भी काम के काबिल नहीं रही। घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका था और फके होने लगे। कुछ दिन तो पड़ोसियों ने खाना पहुंचा दिया, मगर हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ था और यह सूरत हाल ज्यादा देर तक ना चल सकी। मियाँ निखट्टू की वालिदा ने उसे करीब बुलाकर कहा, बेटा तुम जवान हो, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है। कब तक तुम्हारी बीमार माँ तुम्हें घर बिठाकर खिलाएगी? अब वक्त है कि कोई काम धंधा करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अपनी वालिदा की बात सुनकर मियाँ निखट्टू ने पहली मर्तबा गौर से सोचा। माँ ने उसे समझाया, बेटा कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारी माँ लोगों के दरवाजों पर खटखटाद फिरे उधार मांगे और तुम बेकार बैठे रहो। आज तो मैं पड़ोस से थोड़ा आटा मांग कर ले आई हूं, मगर रोज रोज कौन देगा? और कब तक? मियाँ निखट्टू की वालिदा के चेहरे पर थकान और दुख नमाया था। उन्होंने मजीद कहा, बेटा बीमारी ने मुझे तोड़क रख दिया है। अभी कुछ दिन के बाद शायद मैं मेहनत मजदूरी के भी काबिल ना रहूंगी। अगर तुमने कोई काम ना किया तो कल से घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ये बात सुनकर मियाँ निखट्टू का दिल पसीज गया। उसे अपनी माँ की बातें दिल में उतरी और उसने पहली बार दिल से काम करने का इरादा कर लिया। अच्छा अम्मा, आज मेरे लिए 4 रोटियां पकाओ और एक रुमाल में बांध दो। मैं आज ही काम तलाश करने के लिए निकलूंगा और कुछ ना कुछ लेकर भी वापस आऊंगा। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बेहद खुश हुई और पड़ोसियों से मांग कर लाए गए आटे की 4 रोटियां पकाकर उसके रुमाल में बांध दी। मियाँ निखट्टू ने अपने दिल में अज़म कर लिया कि आज वो कुछ करके ही दिखाएगा। मियाँ निखट्टू जब घर से निकला तो उसके दिल में एक जोश था कि आज वह कोई ना कोई काम जरूर करेगा। कुछ दूर चलने के बाद वो एक खेत में पहुंचा, जहां बहुत से लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। हर कोई अपनी नई फसल के लिए खेतीबाड़ी कर रहा था। मियाँ निखट्टू को लगा कि शायद उसे यहाँ कोई काम मिल जाए। वह एक किसान के पास गया और कहा, काका, मुझे कोई काम मिल सकता है? किसान ने उसकी तरफ देखा और बोला, लो जी, काम ही काम है। घड़ाई हो रही है तो तुम भी लग जाओ। शाम को मजदूरी लेकर खुशी खुशी घर चले जाना। मियाँ निखट्टू थोड़ी देर तो खड़ा सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन काका मुझे तो ये काम आता ही नहीं। किसान ने हंसते हुए कहा, बबुआ काम करने से आता है, कोई माँ के पैसे काम सीख कर नहीं आता मियाँ। निखट्टू ने किसान की बात सोचकर सोचा कि शायद यह काम वह कर लेगा, मगर जैसे ही उसने मट्टी में हाथ डाला उसे गंदगी का एहसास हुआ और बोला, यह काम तो मुझसे नहीं होगा, मेरे सारे हाथ गंदे हो रहे हैं। किसान ने गुस्से से कहा, तो बबुआ आगे चलो, तुम्हें काम करना ही नहीं आता, मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है। मियाँ निखट्टू शर्मिंदगी से वहां से चल दिया और दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा। खेत से निकलकर मियाँ निकट थोड़ी दूर और आगे चला कि शायद उसे कोई और काम मिल जाए। रास्ते में उसने कुछ लोगों को देखा जो गंदम से भूसी अलग कर रहे थे। वो उनके पास गया और उनसे पूछा, चाचा, मुझे कोई काम मिल सकता है? खेत का मालिक खुशी से बोला, क्यों नहीं मिलेगा, हम 2 मजदूरों की तलाश में हैं। चलो तुम भी लग जाओ, पूरे आरिज रोज दूंगा मियाँ। निखट्टू ने खुशी खुशी काम शुरू किया, मगर कुछ ही देर के बाद भूसी उसकी आंखों और नाक में घुसने लगी। उसे खांसी आ गई और उसने फौरन जाकर अपना सर और मुंह झाड़ा, आंखें साफ की और पानी पिया। फिर वह भूसी की तरफ देखकर बोला, लानत है, ऐसे काम पर मुझसे यह काम नहीं होगा। आंख नाक सब एक हो गए हैं। यह सुनकर खेत का मालिक गुस्से से बोला, निकम्मे, मुफ्त का खाना चाहते हो? जाओ कोई और काम तलाश करो मियाँ।
निखट्टू शर्मिंदगी से चल दिए और दिल ही दिल में यह सोचने लगे कि शायद उसे कभी कोई काम करना ही नहीं आएगा। अब मियाँ निखट्टू जंगल के इलाके में पहुंचा। वहां उसे बहुत सारे लोग दरख्त काटते हुए नजर आए। कुछ लोग कटे हुए दरख्त की शाखें काट रहे थे और कुछ लोग लकड़ियां इकट्ठी करके एक जगह ढेर कर रहे थे। मियाँ निखट्टू उनके पास गया और उनसे काम की दरख्वास्त की। अब भैया, मुझे कोई काम मिल सकता है? ठेकेदार ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोला, हाँ, काम तो बहुत है। हमें अभी कई दरख्त काटने हैं, शाखें साफ करनी है और लकड़ियां गधा गाड़ी में लालनी है। तुम जवान आदमी हो, ये कुल्हाड़ी लो, दरख्त काटो, अच्छी मजदूरी दूंगा। मियाँ निखट्टू ने कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़ा और काफी देर सोचता रहा। उसके बाद अचानक बोला, भैया, ये काम तो हमसे नहीं होगा, कभी लाड़ी चलाई ही नहीं। ठेकेदार ने मायूसी से कहा, तो फिर तुम्हें क्या काम आता है? उसके बाद ठेकेदार ने झंझलाकर कहा, जाओ निखट्टू, तुम्हें मैंने इतने काम बताए, मगर तुम्हें तो कोई काम करना आता ही नहीं, मुफ्त का खाना चाहते हो, निकल जाओ यहां से। मियाँ निखट्टू झल्ला हुए जंगल की तरफ पड़ गया, ये सोचते हुए कि आखिर उसे कोई आसान काम क्यों नहीं मिल रहा। मियाँ निखट्टू थका हुआ और भूखा था। उसने अपना रुमाल खोला और 4 रोटियां निकाली। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे कुएं से एक अजीब सी सरगोशी की आवाज सुनाई दी। हैरान होकर उसने इधर उधर देखा, मगर कोई भी नजर नहीं आया। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई, कौन है जो हमारे आराम में खलल डाल रहा है मियाँ? निखट्टू ने सोचा कि शायद यह कोई भूत या जिन होगा, मगर वह खुद को मजबूत दिखाने के लिए बोला, मैं हूं मियाँ निखट्टू, मैं भूख से निढाल होकर यहां बैठा हूं। उसकी आवाज सुनकर कुएं से चमक उठे और 4 परियां उसके सामने नमूद हो गईं। उन्होंने उसे गौर से देखा और एक परी बोली, मियाँ निखट्टू, तुम हमें भोंका समझकर तंग कर रहे हो। मियाँ निखट्टू ने मिस्कीन सी शक्ल बनाई और कहा, परियों की मलिका मेरी बूढ़ी माँ है और मैं कई दिन से काम ढूंढ रहा हूं, मगर मुझे कोई काम नहीं दे रहा। मेहरबानी करें और मेरी मदद करें। परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनमें से सबसे बड़ी परी बोली, अच्छा, हम तुम्हारी हालत पर रहम खाते हैं, तुम्हें एक जादुई देची देते हैं। यह देची हमेशा खाना तैयार रखेगी, चाहे तुम जितना चाहो खा लो, ये खाली नहीं होगी। परियों ने जादुई देगची मियाँ निखट्टू को थमा दी और कहा, याद रखना, ये देची सिर्फ तुम्हारे अच्छे अमल और ईमानदारी के साथ चलेगी। अगर तुमने किसी फरेब या झूठ का सहारा लिया तो यह जादुई असर खो देगी। मियाँ निखट्टू ने शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी देगची को अपने साथ लेकर वहां से चल दिया। उसने दिल में सोचा कि अब उसे और उसकी माँ को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और वह इस जादुई देशी की मदद से बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार सकेगा। मियाँ निखट्टू ने देख जी को हाथ में पकड़ा और अपने घर की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते भर सोचता रहा कि उसकी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, कुछ कर लाए हो या खाली हाथ लौट कर आए हो? मियाँ निखट्टू ने मुस्कुराते हुए देख जी अपनी माँ के सामने रखी और बोला, अम्मा, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं। ये देख जी, हर वक्त खाना तैयार रखती है, अब हमें कभी भोगा नहीं रहना पड़ेगा। उसने जैसे ही देची का ढकना उठाया, उसमें से खुशबूदार खाना निकलने लगा। उसकी माँ ने हैरत से देची को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मियाँ निखट्टू और उसकी माँ ने खूब पेट भरकर खाना खाया और देगची को महफूज रख दिया। अगले दिन मियाँ निखट्टू ने सोचा कि देगची की बरकत को देखते हुए वह मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाएगा। उसने अपने हमसाए और दोस्तों को बुलाया और सबको देगची से खाना खिलाया। सबने खुश होकर दुआ दी और मियाँ निखट्टू को सराहा। मियाँ निखट्टू खुशी से फूल नहीं समा आता था। उसने दिल में सोचा कि यह देगची उसके लिए अल्लाह की एक अजीम नेमत है। एक दिन मियाँ निखट्टू को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। रास्ते में रात हो गई तो उसने एक सराय में ठहरने का फैसला किया। सराय का मालिक एक लालची आदमी था जो हर चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। मियाँ निखट्टू ने सराय में पहुंचकर आराम का सोचा और देख जी को महफूज जगह पर रख दिया। रात का खाना आते वक्त मियाँ निखट्टू ने सराय के मालिक को अपनी जादुई देची के बारे में बताया। रात का खाना आते वक्त मियाँ निखट्टू ने सराय के मालिक को अपनी जादुई देची के बारे में बताया। उसने फखरी अंदाज में कहा, ये देगची कभी खाली नहीं होती, चाहे जितना भी खा लूं। सराय का मालिक हैरान रह गया और दक्षी को देखकर उसकी लालच बढ़ने लगी। रात के वक्त जब मियाँ निखट्टू गहरी नींद में सो रहा था तो सराय के मालिक ने चुपके से दिग्जी चुरा ली और उसकी जगह एक आम दिग्जी रख दी।
उसे यकीन था कि अब वह हमेशा देची का इस्तेमाल करके खूब दौलत कमा सकेगा। अगली सुबह मियाँ निखट्टू को देची का कोई शक न हुआ और वो अपनी आम देची को लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। उसे इल्म नहीं था कि उसकी देची चोरी हो चुकी है और अब उसके पास सिर्फ एक आम देची है। जब मियाँ निखट्टू घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा आज फिर देची में से मज़ेदार खाना खाएंगे। उसने जैसे ही देची का ढक्कन उठाया तो उसमें कुछ भी नहीं था। हैरत से उसने देग जी को उलट पुलट कर देखा, मगर वो खाली थे। मियाँ निखट्टू ने दोबारा देग जी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर कुछ भी ना हुआ। उसकी माँ ने हैरत से पूछा, बेटा ये क्या माजरा है देगची में तो कुछ भी नहीं है। मियाँ निखट्टू को शक हुआ कि शायद उसकी जादुई देगची किसी ने बदल दी है। उसने सोचा और उसे याद आया कि यह सराय के मालिक की हरकत हो सकती है। अब वह एक बार फिर मायूस हो गया, मगर उसे यकीन था कि उसे दोबारा परियों से मदद मिल सकती है। मायूसी में डूबा मियाँ निखट्टू फिर से पुराने कुएं की तरफ चल दिया और परियों को आवाज दी। कुछ देर के बाद परियां उसके सामने जाहिर हुई और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए मियाँ? निखट्टू मियाँ। निखट्टू ने परियों को देची के चोरी होने का वाकया सुनाया और उनसे मदद की दरख्वास्त की। परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बड़ी परी ने कहा, अच्छा इस बार हम तुम्हें एक जादुई मेंढा देते हैं। ये मेंढा जब चाहो सोने और चांदी के सिक्के दे सकता है, मगर याद रखना यह भी सिर्फ ईमानदारी और अच्छे कामों के लिए काम करेगा। परियों ने मेंढा मियाँ निखट्टू को दिया और उसे एहतियात से इस्तेमाल करने की तलकीन की। मियाँ निखट्टू ने शुक्रिया अदा किया और मेंढे को लेकर अपने घर वापस चला गया। दिल में उम्मीद थी कि इस बार कुछ अच्छा होगा। घर वापसी के दौरान मियाँ निखट्टू दोबारा उसी सराय में ठहरा। इस बार उसने मेंढे के बारे में सराय के मालिक को फखरी अंदाज में बताया कि यह सोना और चांदी के सिक्के देता है। सराय के मालिक की लालच और बढ़ गई और उसने रात में मेंढे को चुरा लिया। अगली सुबह जब मियाँ निखट्टू बेदार हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसका मेंढा चोरी हो चुका है। वह बहुत परेशान हुआ और एक बार फिर कुएं की तरफ चल पड़ा। इस बार दिल में इंतकाम और अफसोस के मिले जुले जज्बात के साथ मियाँ निखट्टू कुएं पर पहुंचा और फिर परियों को पुकारा। परियां एक बार फिर उसके सामने आईं और तीसरी बार मदद की पेशकश की। मियाँ निखट्टू की आवाज़ सुनकर परियां दोबारा जाहिर हुईं और उन्होंने पूछा, मियाँ निखट्टू, तुम दोबारा क्यों आ गए हो? क्या मेंढे ने काम नहीं किया? मियाँ निखट्टू ने सर्द आह भरते हुए कहा, परियों की मालिका, आपकी अता करदा चीजें मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं थीं, मगर उस सराय के लालची मालिक ने मेरी देची और मेंढा दोनों चोरी कर लिए। अब मैं खाली हाथ हूं और कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बड़ी परी ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो इस बार हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं, मगर याद रखना यह मौका भी तुम्हारे अच्छे अमाल के लिए है। बड़ी परी ने एक जादुई छड़ी मियाँ निखट्टू को दी और कहा, यह छड़ी तुम्हारे लिए खुशहाली का जरिया बन सकती है। अगर तुम अपने घर पर फिरा होगे तो तुम्हारा घर महल में तब्दील हो जाएगा, और अगर यह सराय के मालिक के पास गई तो यह छड़ी उसे सबक सिखाएगी। मियाँ निखट्टू ने परियों का शुक्रिया अदा किया और दिल में पुख्ता इरादा किया कि वह अपनी वालिदा की खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारेगा। उसने छड़ी को अपने साथ रखा और फिर से गांव की तरफ चल पड़ा। वापसी के सफर के दौरान मियाँ निखट्टू दोबारा उसी सराय में पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। सराय के मालिक ने मियाँ निखट्टू के बाद जादुई छड़ी देखी और फौरन अपनी चालाकी से उसे हासिल करने की कोशिश की। मियाँ निखट्टू ने दिल में सोचा कि यह आखिरी मौका है और उसने छड़ी मालिक के हवाले कर दी। जैसे ही सराय के मालिक ने छड़ी को पकड़ा और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा तो छड़ी ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। छड़ी ने सराय के मालिक को एक सबक सिखाया और उसे इबरत का निशान बना दिया। सराय का मालिक हैरान और परेशान था और उसे अपने लालच का एहसास हुआ। मियाँ निखट्टू ने उससे कहा, यह तुम्हारे लालच का नतीजा है। अगर तुम ईमानदारी से जिंदगी गुजारते तो कभी यह वक्त न देखते। इस वाकये के बाद मियाँ निखट्टू को अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ और उसे अपनी वालिदा की नसीहत याद आई कि जिंदगी में खुशहाली और सुकून का राज मेहनत और दयानतदारी में है।
उसने अपने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि वह अपनी जिंदगी को दयानतदारी और मेहनत के साथ गुजारेगा। मियाँ निखट्टू घर वापस आया और जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया ताकि उसकी की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। उसने छड़ी को अपने घर पर फेरा और उसका टूटा फूटा घर एक खूबसूरत महल में तब्दील हो गया। इस बार वह सिर्फ अपनी माँ के लिए यह तब्दीली लेकर आया था और दिल में इत्मीनान महसूस कर रहा था। उसने अपनी माँ से वादा किया कि अब वह हमेशा मेहनत से काम करेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद मियाँ निखट्टू ने दयानतदारी के साथ रोजगार तलाश किया और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। उसकी माँ खुशी से उसकी जिंदगी में आने वाली इस तब्दीली को देखती रही और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करनी चाहिए और हर हाल में ईमानदारी और मेहनत का दामन थामे रहना चाहिए। दुनिया की चमक दमक और जादुई चीज़ें आर्जी होती हैं, मगर हकीकी सुकून और खुशी हमेशा सच्चे रास्ते पर चलने में ही मिलती है।